ऑस्ट्रेलिया का करंट वीजा ट्रेंड क्या है और टाइमलाइन क्या चल रही है, और क्या अब लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 यूनिवर्सिटी का कोई डिफरेंस रहा है या नहीं डिफरेंस रहा है उनके रिजल्ट्स में, उनकी प्रोसेसिंग टाइम में और उनकी वीजा सक्सेस में। सारी डिटेल में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं हमें नीचे कमेंट करके। तो आज जो मेजरली बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया का करंट वीजा ट्रेंड क्या है और टाइमलाइन क्या है। देखिए, पहले था टाइमलाइन की बात करता हूं कि लेवल 1 यूनिवर्सिटी थी, पहले था उनका कि वो लेवल 1 का 1 to 2 मंथ कर रहे थे, लेवल 2 का 2 से 3 मंथ, ये मैं बात कर रहा हूं अगस्त की, और लेवल 3 का 3 to 4 मंथ। पर अब ये चेंज हो चुका है। चेंज क्या हो चुका है? अब जो प्रोसेसिंग टाइम है मेजरली देखा जा रहा है कि वो 60 डेज से लेके 75 डेज लग रहे, चाहे आपने लेवल 1 में किया है चाहे आपने लेवल 2 में अप्लाई किया। ठीक है, तो जहां तक वीजा सक्सेस का भी ताल्लुक है, तो वीजा सक्सेस देखिए इस टाइम पे वीजा सक्सेस पीछे से बेटर हुई है और कंटिन्यूसली अब आगे भी बेटर होने की उम्मीद है, क्योंकि अब जो करंटली वीजा सक्सेस है वो 70 से 80% वीजा सक्सेस अच्छी चल रही है। तो इस टाइम पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स को वीज़ा मिल रहा है। हाँ, टाइम जरूर लग रहा है, थोड़ा सा प्रोसेसिंग स्लो है क्योंकि वो पूरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर रहे हैं। अभी भी वो वेरिफिकेशन के बाद ही स्टूडेंट्स को वीज़ा दे रहे हैं। लेकिन कुछ एक स्टूडेंट्स हैं जो मान लीजिए लक्की स्टूडेंट्स हैं, उनको कईयों को विद इन 1 मंथ भी रिजल्ट्स मिल रहे हैं। लेकिन मेजोरिटी जो 80 to 90% का रिजल्ट्स जो मैं टाइम पीरियड में कह रहा हूँ कि 60 से 75 डे लग रहे हैं, 10 से 20% को इस लकी स्टूडेंट्स होंगे जिनका की रिजल्ट्स विद इन 1 मंथ भी आ रहा है। तो अब जो वीजा सक्सेस है आने वाले टाइम पे फेब इनटेक की इससे भी बेटर होगी, क्योंकि अब उनका बेसिकली एक क्राइटेरिया बन गया कि हमने 2,70,000 वीजाज देने हैं और वो यूनिवर्सिटीज को 2025 में उसी के अकॉर्डिंगली ही इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, जिन्होंने जुलाई इनटेक का अभी रिजल्ट्स नहीं आया या डेफर लिया या अक्टूबर नवंबर इनटेक में उनको, या फेब इनटेक में भी उन पे ये अभी असर नहीं करेगा, क्योंकि फेब इनटेक तो अभी अर्ली है। अर्ली मान लीजिए लिमिटेड से स्टूडेंट्स से अप्लाई करेंगे। हाँ, जुलाई 2025 से इसका इफेक्ट दिखने को मिलेगा कैपिंग का, क्योंकि उनको 2,70,000 वीजा ही देने हैं, तो उसको प्रोपोर्शनेट ही देंगे फेब इनटेक प्लस जुलाई इनटेक में। क्योंकि मेजोरिटी आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में 2 इनटेक चलते हैं, फेब और जुलाई, उसमें ही ज़्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। जो अक्टूबर नवंबर इनटेक होता है वो बहुत लिमिटेड सा होता है, उसमें लिमिटेड स्टूडेंट्स से अप्लाई करते हैं, तो इसलिए उन स्टूडेंट्स को चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाकी करंट वीज़ा ट्रेंड अच्छा चल रहा है, अब मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में पीछे बहुत बड़ी पैमाने पर रिफ्यूजल दी थी। अगर मैं बात करूँ फरवरी 2024 से लेके जून तक, जून से वीज़ा सक्सेस बेटर होनी शुरू हुई थी। जून में भी वीज़ा सक्सेस 50% के अराउंड ही थी, उसके बाद ये कंटिन्यूसली बढ़ती रही और अब अगस्त की मैं बात करूँ तो 70% के करीब थी। अब सितंबर में भी 70 to 80% के करीब वीज़ा सक्सेस चल रही, जो कि एक अच्छी वीज़ा सक्सेस है पहले। लेकिन वीज़ा सक्सेस में ये क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ मैं हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने बैचलर में अप्लाई किया है या मास्टर्स में अप्लाई किया है। हाँ, इवन डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री किया है, उनका भी वीज़ा सक्सेस आगे से बेटर है कंपेरेटिवली। तो ये नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपने प्राइवेट जो प्राइवेट छोटे छोटे कॉलेजेस हैं उनमें अप्लाई किया हुआ तो वेट सेक्शन में अप्लाई किया तो वहाँ पर वीज़ा सक्सेस अच्छी नहीं है, उनका मैं कोई गारंटी नहीं देता और उनको आगे भी वीज़ा सक्सेस कम ही रहने की उम्मीद है। फिर भी अगर आप अभी अप्लाई कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए आप बैचलर या मास्टर्स में अप्लाई कीजिए, उनमें वीज़ा सक्सेस आगे भी बेटर रहेगी। आपका कोई क्वेरी है, क्वेश्चन, आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.